एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज एबीपी न्यूज पर ई कॉन्क्लेव और अब हमारी जो अगली मेहमान है वो है प्रियंका चतुर्वेदी, जो कि शिवसेना की सांसद हैं और उनसे बेहतर कौन हो सकता है इस मसले पर बातचीत करने के लिए कि विपक्ष अब किस तरीके से इस बजट को और बजट के जरिए सरकार को घेरने वाला है। बहुत बहुत स्वागत है प्रियंका चतुर्वेदी आपका ई कॉन्क्लेव में। होप यू आर डूइंग वेल। बजट को लेकर मुझे ये बताइए, क्या रिएक्शन है आपका पहले शिवसेना का? देखिए, सबसे पहला रिएक्शन तो ये है कि आप लोगों ने ना अर्थव्यवस्था के माध्यम से किसी तरीके का जलवा किया, जो आम आदमी की दिक्कतें थी ना उसका हल ढूंढा है। जो आम बिजनेसेस और छोटे बिजनेसेस कारोबार सोच रहे थे कि उनको किसी तरीके का समर्थन मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा ना, उसके बारे में चर्चा की है। आपने फ्यूल के पे सेस लगा दिया, पेट्रोल प्राइसेस और बढ़ा दिए, आपने डीजल प्राइसेस बढ़ा दिए और साथ ही साथ जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात होती है, जहां पे स्टेट को भी किसी तरीके का ये इस तरीके के जो सेस लगते हैं उसका कोई वो मिलता है, पार्ट ऑफ द रेवेन्यू, वो भी आपने खत्म कर दिया है। और जो जिस तरीके का बजट आया है, मैं मानती हूँ बहुत कुछ किया जा सकता था, पर बहुत कम कर वित्त मंत्री निकली है, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। ना टैक्स ब्रेक, ना कैश इंसेंटिव्स, ना कैश ट्रांसफर्स, इतनी बड़े आपदा से हम लोग सब गुजरे हैं और आपने किसी तरीके का प्रावधान ये नहीं किया कि जनता के बीच में पैसा आए और वो पैसा खर्च करने के लिए इकोनॉमी को फिर से रिवाइव कर सके। कैपिटल एक्सपेंडिचर आप करते हैं उन राज्यों में करते हैं जहां पे चुनाव आने वाले होते हैं, और बाकी सारे जो राज्य हैं क्या उनको भागीदारी नहीं बनाना जरूरी है सरकार का? तो ये कुछ चीजें हैं जो बहुत ही दुखदाई हैं और मैं उम्मीद कर रही थी कि वित्त मंत्री इन सबको एड्रेस करती, पर अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं है। प्रियंका जी, आप ये कह रही हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए, लेकिन सरकार कह रही है कि वो जो वृद्धि हुई है उसका सीधा असर किसी कीमत पर आम आदमी पर नहीं पड़ने वाला है। और दूसरा जो तमाम जानकार कह रहे हैं प्रियंका जी, वो ये कह रहे हैं कि देखिए भाई, ये जो बजट है ये बड़ा स्ट्रॉन्ग, बड़ा बैलेंस किस्म का बजट है। आप इस पर क्या कहेंगे? वो भी तब जब हेल्थ केयर को लेकर बहुत बहुत ज़्यादा यहाँ पर बजट एलोकेट किया गया है, 137%, जिसकी कल्पना नहीं की थी। पीएम कह रहे हैं जान है तो जहान है। बिल्कुल, जान है तो जहान है, ये बात तो बिल्कुल सच है और सबने प्रधानमंत्री की बात मानी थी। राज्य सरकारों ने पहल कर और हर तरीके से केंद्र सरकार का समर्थन कर काम किया था। भले ही महाराष्ट्र को उनका जो लागू जीएसटी था वो वापस नहीं आया, भले ही किसी फाइनेंशियल पैकेज का अनाउंसमेंट राज्यों के लिए नहीं हुआ, फिर भी सारी राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार के साथ कोऑपरेट कर इस बड़ी आपदा से हम लोग जूझ कर निकले हैं। अब आप कह रही हैं 137% बजट बढ़ा है। आप वो 35,000 करोड़ जो कोविड के लिए निकाले गए हैं, जो वन टाइम वैक्सीन शॉट होगा, वो निकाले गए हैं, उसके बाद आप क्या देख रही हैं? हेल्थ बजट क्या है? तो ये जो 35,000 करोड़ बोला है, उसमें ये भी नहीं बताया है कि क्या राज्य सरकारों में जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है या राज्य सरकारों को किसी तरीके के वैक्सीन में फ्री मिली जाएगी, जिस तरीके से वैक्सीन मैत्री चल रही है, पूरे देशों में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है दूसरे देशों में, क्या हमारे देश में भी, हमारे राज्यों में भी क्या उसको मुफ्त वितरण होगा? जिस तरीके से बिहार में आपने अनाउंस किया था कि बिहार की जनता को मुफ्त की वैक्सीन मिलेगी, क्या उसका प्रावधान 20-35,000 करोड़ में है? ये सारी बातें तो सामने आई नहीं है। तो यहाँ पे ये सवाल उठता है कि ये बजट, जो हेल्थ बजट आप जिसका वो पीठ थपथपा रहे हैं, उसमें से वन टाइम कॉस्ट है वो जो निकल जाएगा, होपफुली कभी देश में वापस ये रिपीट होगा नहीं वैक्सीन का। महज वैक्सीन नहीं है ना। आप कह रहे हैं 35,000 करोड़ जो है वो एलोकेट किया है कोविड वैक्सीन को, लेकिन 64,000 करोड़ जो है वो एक न्यू हेल्थ स्कीम है, उसे लेकर 602 ज़िले ऐसे होने वाले हैं जहां पर क्रिटिकल हेल्थ केयर फैसिलिटी की जो है तैयारियां की जाएगी। और ये तो एक का दुक्का जो है वो मैं पढ़कर सुना रही हूँ, लेकिन जो जानकार है वो भी सरकार के इस कदम की तो तारीफ कर रहे हैं प्रियंका जी। नहीं, तारीफ जानकार बहुत सारी चीजों की कर सकते हैं। तारीफ कुछ लोग सेक्शन ये भी कर सकते हैं, चलिए डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, सरकार की जिम्मेदारी हट रही है, पीएसयू सारे बिक रहे हैं, सारे हमारे पीएसबी बिक रहे हैं, चलिए बहुत अच्छा मुनाफा होगा सरकार को। पर सवाल ये उठ खड़ा होता है कि हमारे जो जो सेक्शंस हैं, ऑल सेक्शंस, ये वो सेक्शंस हैं जो वोकल होकर आपको बता रहे हैं
क्या किसी ने उन सेक्शन से पूछा है जो इंतजार कर रहे थे कि उनको किसी तरीके की टैक्स रिबेट मिलेगी? क्या किसी ने एमएसएमई सेक्टर से पूछा है कि आप जो इंतजार कर रहे थे कि कोई इंसेंटिवाइज आपको लोन मिल जाएगा या आपको टैक्स हॉलिडे मिल जाएगा या आपको कोई टैक्स ब्रेक मिल जाएगा, उसके बारे में किसी ने उनसे पूछा है? जिस तरीके की आपदा से गुजरे हैं, जॉब लॉसेस चरम सीमा पे, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, उसका तो कोई प्रावधान नहीं हुआ। आपने एमएसएमई के लिए कुछ 16,000 करोड़ बता दिए, ना आपने कोई रोड मैप बताया, ना आपने किसी तरीके का विजन दिखाया किस तरीके से हम रिवाइव करेंगे और जॉब्स। सबसे बड़े जॉब्स इस देश में जो आएंगे वो एमएसएमई के माध्यम से ही आएंगे, और जब तक हम उसको पुख्ता नहीं करेंगे, उसको स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, उनके साथ सशक्त खड़े नहीं होंगे, तो मैं नहीं मानती हूँ किसी तरीके की इकोनॉमिक रिवाइवल और जॉब ग्रोथ हो सकती है। हर सेक्शन आपको अलग अलग बातें बताएगा, पर सच्चाई ये है कि जो लोएस्ट स्ट्रेटा ऑफ द पिरामिड है, क्या उनको ये फैसिलिटीज मिलेंगी? सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रो कैपिटलिज्म है, एंटी पुअर है। डिसइन्वेस्टमेंट का जिक्र किया, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ आऊं उससे पहले डिसइन्वेस्टमेंट का आपने जिक्र किया। आप ये कह रहे हैं कि विनिवेश जो है वो हिंदुस्तान के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इसकी शुरुआत जो है आप जिस पार्टी को अलविदा कह चुकी हैं वहां से हो चुकी थी, और वो पार्टी अभी आपके साथ सत्ता में शामिल है। जी, मैं आपको बताती हूँ डिसइन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम क्या है। पिछली बार जब केंद्र सरकार ने बजट में अनाउंस किया था डिसइन्वेस्टमेंट का, उन्होंने कहा था इंडिया को 2 लाख करोड़ 3 लाख करोड़ का फायदा होगा जैसे हम डिसइन्वेस्टमेंट शुरू कर देंगे, और एक्सपेक्टेशन ये थी। रियलिटी क्या थी? 20,000 करोड़, 20,000 करोड़ ओवर एन एक्सपेक्टेशन ऑफ 2.1 लाख करोड़। अब आपने 1.5 लाख करोड़ का टारगेट सेट करे। ये ऐसे ही है जैसे नया साल शुरू होता है, आप ये डिसाइड करते हैं कि मैंने ये डिसीजन लिया है कि मैं 20 किलो वजन बाय द एंड ऑफ द ईयर करूंगी, और वजन कम होता है 2 किलो। तो ये आप जो छलावा कर रहे हैं देश की जनता के साथ, नौकरियां जाएंगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, जो प्राइवेट सेक्टर इसमें आएगा वो आपका जॉब कट्स करेगा, वो फाइनेंस ट्रिमिंग करेगा। तो आप फायदा किसका कर रहे हैं ये जानना बहुत जरूरी है। तो आप विनिवेश के फेवर में है शिवसेना कि नहीं है? डिसइन्वेस्टमेंट आपको पसंद है कि नहीं है? डिसइन्वेस्टमेंट वो वाली पीएसयूज जो प्रॉफिट मेकिंग पीएसयूज हैं, अगर सरकार करती है वो हमें कतई मंजूर नहीं है। हमें ये मंजूर नहीं है कि हमारे केंद्र सरकार के माध्यम से जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, जो अब हम ऑलरेडी जॉब लॉसेस चल रहे हैं और वो और जॉब लॉसेस की ओर बढ़ रहे हैं, उससे हमें प्रॉब्लम है। आप कॉर्पोरेटाइजेशन करे चले जा रहे हैं, प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में पूरे देश दिए जा रहे हैं, उससे हमें प्रॉब्लम है। तो इस बारे में हम बात उठाएंगे और हमने ये मुद्दा रखा भी है, मेरी प्रेस रिलीज में मैंने ये बात कही भी है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपको लगता है कि ये जो बजट सरकार की तरफ से पेश किया गया है ये चुनावी बजट है? देखिए, मैंने जब आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बजट के बारे में पूछा था, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बजट को अगर आप ब्रेकअप देखेंगे तो असम को देखिए, आप देखिए तमिलनाडु, आप देखिए केरला, आप देखिए गोवा, इन सारे राज्यों में जहां वेस्ट बंगाल, आई एम सॉरी आई फॉरगॉट वेस्ट बंगाल, जिन राज्यों में सरकार आनी है या कि ये इलेक्शन होना है, आप उन पे फोकस करेंगी। तो एक और चीज जो मुझे बहुत प्रॉब्लमैटिक लगी है, आपने गिफ्ट जो गुजरात में सिटी बनी है, आप मुंबई से आईएफएससी तो ले गए, इतना हमने उस पर बात कही, पर आप मुंबई से उसको उठा के ले गए। दिस इज द फाइनेंशियल, मुंबई इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द कंट्री। मोस्ट ऑफ योर जीडीपी, जो जीडीपी आता है उसमें सम परसेंटेज, इंपॉर्टेंट परसेंटेज कम्स फ्रॉम मुंबई, और आप वहां पे टैक्स ब्रेक, टैक्स इंसेंटिव्स, टैक्स हॉलिडे, फॉरेन बैंक्स, आप फाइनेंशियल टेक हब बना रहे हैं। तो आप दूसरे शहरों में क्यों बनाने की बात नहीं कर रहे हैं? जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्पेसेस हैं, आप उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? तो इस तरीके से मैं मानती हूँ छूटा छूट करना ये गलत बात है। आप इस नजरिए से अपना बजट, केंद्र बजट बनाएं जहां पे उनको किसी तरीके से उनकी पार्टी को फायदा हो उन राज्यों में जहां पे चुनाव हो रहे हैं। ये गलत तरीके से बजट पेश करने का एक नया रूप सामने आया है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका हमसे बातचीत करने के लिए। प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना की सांसद हमारे साथ मौजूद थी और तमाम सवालों का जवाब दिया, लेकिन सवालों के जवाब में उन्होंने सवाल सरकार पर ये कहते हुए उठाए हैं कि आपको जिन लोगों का ख्याल रखना चाहिए था वो देश के तमाम लोग हैं, लेकिन आपने कुछ राज्यों के लोगों का ख्याल रखना बेहतर समझा और बाकियों के साथ सौतेला व्यवहार किया है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।